तो लास्ट हम आ गए थे एलिमिनेशन रिएक्शन E1 E2 डिटेल में देखा विथ एग्जांपल्स। ओके, अब हम आगे बढ़ रहे हैं थर्ड रिएक्शन, थर्ड टाइप भी बोल सकते हैं आप उसको, वो है एक्शन ऑफ मेटल्स। कौन सा रिएक्शन है? एक्शन ऑफ मेटल्स। तो ये रिएक्शन हमारा ऑलरेडी 11 के पार्ट में हो चुका है ना, अल्केन चैप्टर के अंदर, प्रिपरेशन ऑफ अल्केन के अंदर, याद है आपको, जिसमें हमने जो पहला रिएक्शन देखा था एक्शन ऑफ सोडियम वाला, एक्शन ऑफ सोडियम ऑन अल्काइल हैलाइड यानी हेलो अल्कीन, और इसका नाम था वुड्स रिएक्शन। क्या नाम था इसका? वुड्स रिएक्शन। वुड्स साइंटिस्ट, डेफिनेटली कोई ऑटो वाले का नाम तो आएगा नहीं, सबको पता है ना, अरे बराबर है कि नहीं है? तो आप बोलेंगे ये वुड्स भैया कौन है, ठीक है, अरे समझा क्या? तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आपको याद होगा। अब हमको आगे बढ़ना है। एग्जाम्पल जनरल रिएक्शन लेते हैं, 2 मोल्स ऑफ अल्काइल हैलाइड। नए लोग जरा ध्यान से देखो, पुराने लोगों को पता है ये, ठीक है। 2 मोल्स ऑफ सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ड्राई ईथर मतलब फ्री फ्रॉम मॉइस्चर, पानी नहीं चाहिए अपने को। ईथर के अंदर अल्काइल हैलाइड भी डाला जाता है, ईथर के अंदर सोडियम भी डाला जाता है, क्योंकि ईथर जो होता है वो इनर्ट है। इनर्ट मतलब नॉन रिएक्टिव, वो सिर्फ इनर्ट इन्वायरमेंट बनाने के लिए रखा गया है, ताकि अपना सोडियम एयर में के मॉइस्चर के साथ रिएक्शन ना कर ले। इसको पॉज करो। मतलब एयर के अंदर जो मॉइस्चर है उससे रिएक्शन कर लेगा ना सोडियम, इसलिए इन्वायरमेंट इनर्ट बनाने के लिए ईथर के अंदर रिएक्शन किया जाता है, ड्राई ईथर। रिएक्शन सिंपल है, दोनों X दोनों Na क्या बनाएगा? 2NaX। ये तो गली का बच्चा जानता है। और ये R और ये R कपल होके क्या बन जाएगा? R बॉन्ड R, यानी कौन? अल्केन। इसमें कपल होता है इसलिए इसको कपलिंग रिएक्शन भी कहते हैं, याद है आपको? मैंने बहुत डिटेल में बताया था आपको ये अल्केन पार्ट में। ओके पप्पू इधर देखो, सब लोग जरा ध्यान से। हाँ लेडीज इधर देखो। हाँ, तो यहां पर ये बन गया है अल्केन, एकदम सिंपल रिएक्शन। चलो एग्जाम्पल लेते हैं, एकदम बेसिक एग्जाम्पल। नए लोग जब नहीं समझा तो अब जरा ध्यान से देखो। वुड्स रिएक्शन आपने लिया फॉर एग्जाम्पल मीथाइल ब्रोमाइड, कितने मोल्स लिया? 2 मोल्स। मीथाइल ब्रोमाइड, आईयूपीएसी नेम क्या रहेगा इसका? ब्रोमो मीथेन, एक कार्बन वाला अल्केन मीथेन। नए लोग लर्न करते जाने का नेम। ओके, आपने लिया 2 मोल्स ऑफ सोडियम ड्राई ईथर। ये पप्पू हिलते रहते हैं, इनको जरा समझाओ, इधर देखो जरा ध्यान से। हाँ, आपके नीचे से आवाज कैसे आती? मतलब वो बेंच के, मतलब जो भी बेंच पे बैठते हैं आप वहां से आवाज आती है? सब ठीक है ना? ओके ठीक है। अरे नहीं, बेंच के नीचे बोल रहा मैं, आप कुछ भी। हाँ तो ध्यान से सब लोग, ठीक है। हाँ बोलो, कुछ बोल रहे हैं? अरे बोलो ना, सर आवाज आ रही है, आगे का बोलो ना। आगे अटक गए, एयर पकड़ ली, कोई बात नहीं। इधर देखो, इधर देखो, ठीक है। एयर पकड़े तो सिंपल क्या करना, गले को पकड़ना है, खींचना, चट बोल के छोड़ना, तो एयर बबल बाहर, ठीक है। ओके सब लोग, नहीं थोड़ा ऐसा गौरान देसी नुस्खे बता रहा हूँ, सही में करेंगे नहीं तो ठीक है। हाँ चलो इधर देखो, तो रिएक्शन सिंपल है, दोनों Br दोनों Na क्या बनाएंगे? 2NaBr, दोनों Br दोनों Na 2NaBr, और CH3 मिलकर कपल हो जाएगा CH3 बोले तो कौन? C2H6 मतलब इथेन, प्लस 2 मोल्स ऑफ NaBr चला गया। मतलब जो अल्केन चाहिए उसका हाफ लेना पड़ेगा अपने को अल्काइल हैलाइड। 2 कार्बन वाला चाहिए अल्केन तो ये 1 कार्बन वाला लेना है, ये 4 वाला चाहिए तो ये 2 लेना पड़ेगा। कपल होके डबल होने वाला है ना? यस, मतलब हम 1 कार्बन वाला अल्केन नहीं बना सकते ना, तो मैंने यहां पर आपको नोट भी लिखाया था। तो ये नोट क्या था?
मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड, मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर बाय दिस मेथड। इस मेथड से हम मीथेन नहीं बना सकते, कम से कम 2 कार्बन जब कपल होंगे तो इथेन बनेगा ना। अरे समझा क्या? हाँ चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब एग्जाम्पल 2 ले ही लेंगे, आपका दिल बोल रहा है 2 कार्बन का, तो एग्जाम्पल 2 इथाइल क्लोराइड, थोड़ा चेंज करेंगे, इथाइल क्लोराइड, शॉर्ट में लिखा ईटी। कितने मोल्स? 2 मोल्स, 2 मोल्स सोडियम। C2H5 C2H5 कपल हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? C4H10, C4H10 मतलब कौन? एन ब्यूटेन। स्ट्रेट रहेगा ना, नॉर्मल चेन, एन ब्यूटेन। गुड्डू इधर देखो, एन ब्यूटेन। कौन है ये? एन ब्यूटेन। सिंपल। ओके चलो, तो हम इसमें देख रहे हैं कि सब इवन वाले बनेंगे, 2 4 6। ऑड वाला चाहिए तो क्रॉस। कौन सा रिएक्शन करना पड़ता है? क्रॉस वुड्स रिएक्शन। कौन सा? बोलो बोलो। क्रॉस वुड्स रिएक्शन। मतलब एग्जाम्पल नंबर 3 यहां पर देखो, एक लेना पड़ेगा मिथाइल ब्रोमाइड, तो दूसरा क्या लेना पड़ेगा? इथाइल ब्रोमाइड। और यहां बैलेंस करने के लिए रिएक्शन में लिया है 3 मोल्स, ये भी 3 मोल्स, और 3 3 बैलेंस करने के लिए 6 मोल्स ऑफ सोडियम। एग्जाम में 3 मोल्स 2 मोल्स नहीं आता है, सिर्फ आपको थोड़ा याद रखना है मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट कैसा? ये 2 मोल लिया तो 1 मोल ब्यूटेन बनाए, समझा आपको? अगर यहाँ 2 मोल्स नहीं लिखा हुआ है, 2 2 और 1 ही मोल है, तो बनने वाला जो ब्यूटेन रहेगा वो हाफ मोल रहेगा। इधर हाफ मोल रहेगा। क्या रहेगा वो? नहीं तो गली का बच्चा बच्चा बताएंगे ना, 2 मोल्स लिया तो 1 मोल बन रहा है, 1 मोल लिए तो हाफ बनेगा ना। हाफ बोले तो ब्यूटेन को हाफ नहीं करने का, लिखेंगे हाफ ब्यूटेन इच, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स मॉलिक्यूल्स कितने रहेंगे उसमें? हाफ। समझा आपको? ये 6.023 इंटू 10 टू पावर 23 इंटू 2 तो बना 1। अगर ये 2 नहीं लिखा हो रहा है तो ये 1 ही मोल है। 1 मोल मतलब कितना? 6.023 इंटू 10 टू पावर 23। तो यहां जो ब्यूटेन मिलेगा 6.023 इंटू 10 टू पावर 23 अपॉन 2। समझा आपको? ठीक है। अब क्रॉस वुड्स बैलेंस करने के लिए अच्छे से लिखा हमने यहां पर, तो यहां पर ये तीनों Br, तीनों Br, कितने Br? 6 Br, ये भी लगा दो, और 6 Na, सब मिलकर क्या बनाएंगे? 6 NaBr। चलो, एक मिथाइल दूसरे मिथाइल से कपल होगा तो क्या बनाएगा? CH3, CH3 मतलब C2H6। अरे भाई CH3 CH3 मतलब क्या बनता है? C2H6। बेंच को लगा दो। ओके, CH3 CH3 कपल हो गया, क्या बन गया? C2H6। अरे वैसे नहीं, उठा के हाँ ठीक है, मैं आपको बाद में एक बात बताता हूं, अभी नहीं है, ठीक है? सब लोग जरा ध्यान से देखो। ओके, CH3 CH3 आपस में कपल हुआ तो क्या बना? C2H6 इथेन। वैसे C2H5 दूसरे C2H5 से कपल होगा तो क्या बनाएगा? C4H10 ब्यूटेन। अब बचा इधर का एक मिथाइल, इधर का एक इथाइल, एक कार्बन वाला 2 कार्बन वाला, क्या बनाएगा? C3H8 मतलब इथेन ब्यूटेन प्रोपेन। लेकिन मेजर कौन बनता है? इथेन एंड ब्यूटेन। तो जो इवन नंबर में होगा वो रहेगा मेजर, और जो ऑड नंबर में रहेगा वो क्या रहने वाला है? यस, माइनर। इवन नंबर वाला मेजर क्यों मिलता है? क्योंकि यहां पर क्या होता है? सेम ग्रुप में क्या होता है? कपलिंग अच्छा होगा ना, तो इसको क्या बोलते हैं हम? सिमेट्री इन कपलिंग। क्या बोलते हैं हम इसको? सिमेट्री इन कपलिंग। सेम ग्रुप में कपलिंग बहुत अच्छे से होता है। इसको पॉज करो। ओके चलो, तो इसमें कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। इसको बोलते हैं क्रॉस वुड्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं? एग्जाम्पल नंबर
एग्जाम्पल नंबर 4। कभी कभार क्या आता है, बॉन्ड लाइन में दिया जाता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल इससे पहले आया था, सबसे पहले इसका आईयूपीएसी नेम लिख देने का। नंबरिंग इधर से देंगे 1 2 3 4। 2 पे 2 मिथाइल है और 3 पे 2 है। 2,2 3,3 4 मिथाइल है ना, 1 2 3 4 टेट्रामिथाइल। 4 कार्बन क्या होता है, ब्यूटेन। समझा आपको? उसने पूछा कि कौन से अल्काइल हैलाइड से बना है अगर इसका वुड्स रिएक्शन किया गया है सोडियम के एक्शन से। सिंपल, एकदम इजी। यहां से ब्रेक कर दो, इसको एक हैलाइड लगा दो, इसको एक हैलाइड लगा दो, कोई भी हैलाइड लगा दो तो अपने को पता चल जाएगा। यहां से ब्रेक किया, इसको लगा दिया Br। अब इसका नाम लिख दो 1 2 3। 2 पे ब्रोमो, 2 पे मिथाइल, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। ऐसे क्वेश्चंस किसको आते हैं पता है आपको? जो रेगुलर में प्रैक्टिस करता है। डायरेक्ट एग्जाम में देखे तो आएगा आंसर, लेकिन बहुत सोचना पड़ेगा, जब तक कि उतने टाइम में तो 10 क्वेश्चन हो जाते दूसरे के। इसलिए एमसीक्यू की प्रैक्टिस करो। जो एमसीक्यूज की प्रैक्टिस नहीं करता उसको कभी अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। और एमसीक्यूज की प्रैक्टिस उसी की होती है जो पहले चैप्टर को अच्छे से रीड करता है, लाइन टू लाइन। पहले रीडिंग करो, अच्छे से पढ़ो, नोट्स प्लस बुक, एनसीईआरटी, लैंग्वेज हार्ड जारी, मीनिंग देखो, लेकिन छोड़ो मत। उसके बाद एमसीक्यू सॉल्व करो तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। एमसीक्यूज कैसे सॉल्व करने का, एक देखा फिर आंसर, एक सॉल्व किया फिर आंसर, वैसे नहीं। 10-15 क्वेश्चन करे तक पीछे की नहीं देखना। इससे कॉन्फिडेंस आता है आप में कि आपका जो राइट है, आपको लगता है आंसर कि मेरा ये राइट है। फिर आप जब सॉल्व कर लेते 20 क्वेश्चन, जाकर देखते तो 10 राइट थे, 10 रॉन्ग थे। फिर आपको समझ में आता है कि आपने गलती कहाँ की। हर क्वेश्चन का आंसर आप देखेंगे तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। इसको बोलते हैं प्रैक्टिस। 20-20-20-20 करके पूरे कंप्लीट करना। फिर एग्जाम से पहले एक बार रिवीजन लेना हर चैप्टर का, एक दिन पूरा खाली रखना एग्जाम से पहले। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, सबका रिवीजन मारना, जो जो आपने पढ़ा शॉर्ट में। जो टिपिकल एमसीक्यूज थे उसको एक बार देखना, क्योंकि वही अक्सर आते एग्जाम में। ऐसा सिस्टमेटिक प्रिपेयर किया तो होता है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम सोडियम को रिप्लेस कर देते हैं विद जिंक से, मतलब एक्शन ऑफ जिंक, मेटल के अंदर दूसरा मेटल आ रहा है, एक्शन ऑफ जिंक ऑन अल्काइल हैलाइड यानी हेलो अल्केन, इसका नाम है फ्रैंकलैंड रिएक्शन। सेम सेम सेम, साइंटिस्ट चेंज क्योंकि उसने मेटल दूसरा यूज किया था। फ्रैंकलैंड रिएक्शन। फ्रैंकलैंड क्या बोलता है, सेम 2 मोल्स ऑफ अल्काइल हैलाइड लो और जिंक अकेला काफी है। ड्राई ईथर की भी जरूरत नहीं है, जिंक मॉइस्चर से रिएक्शन नहीं करता है ज्यादा। और ये डाइवैलेंट है, एक जिंक दोनों एक्स को लेके चला जाएगा, क्या बन जाएगा, ZnX2 प्लस दोनों आर मिलकर क्या हो जाएंगे, RR, मतलब कौन, अल्केन। एग्जाम्पल थोड़ा चेंज करते हैं, क्योंकि मीथान वाला आप देख चुके हैं, इथेन वाला आप देख चुके हैं, इथेन मीथेन वाला देख चुके हैं। प्रोपेन वाला लेंगे अपन। आप प्रोपेन वाला वुड्स में भी ले सकते हैं, लेकिन यहां पर लेंगे अपन। अच्छा मैं उल्टा आता हूं, आप देखते हैं समझते कि नहीं समझते। CH3 CH2 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 CH3 एन हेक्सेन। चलिए बताइए कहां से ब्रेक करेंगे आप इसको, कहां से ब्रेक करेंगे, 3 कार्बन के पास से ब्रेक कर देंगे और क्या लगा देंगे उसको, Cl या Br जो भी रहेगा। ठीक है, तो आप यहाँ ये भी 2 मोल्स लेना पड़े थे ना, ये दोनों कपल होकर वो बनेगा। यहाँ पर भी 2 मोल्स ऑफ CH3 CH2 CH2 Cl ले लेते, थोड़ा चेंज टेस्ट। हाँ, एन प्रोपाइल क्लोराइड, कौन है ये, एन प्रोपाइल क्लोराइड। और आईयूपीएसी नेम 1 क्लोरोप्रोपेन। एग्जाम में ऑप्शन में कुछ भी देता है, स्ट्रक्चर देगा, कभी कॉमन नेम देगा, कभी आईयूपीएसी नेम देगा, आपने पहचानना है। बहुत सारे बच्चे तो प्रोडक्ट पहचान लेते हैं फिर भी रॉन्ग लिखते हैं, क्योंकि नॉमेनक्लेचर क्लियर नहीं था।
रॉन्ग लिख कर आए थे, खुशी खुशी रॉन्ग टिक करके आते हैं और बाद में ओ नो ओ शीट और रिपीट करते रहते बाद में। समझा आपको? तो इसलिए हर चीज को अच्छे से पढ़ो, हर चीज को ध्यान से देखो और समझो। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। बस इसी रिएक्शन को और थोड़ा चेंज किया जो हेलोअरीन के पार्ट में आने वाला है, लेकिन मैं अभी आपको बता देता हूं। वो है फिटिक रिएक्शन। कौन सा है? फिटिक नेम है, फिटिक। फिटिक ने बोला कि भाई फ्रैंकलैंड ने मेटल चेंज किया, अपन क्या करेंगे, अल्काइल हैलाइड को चेंज कर देंगे। अब तक अल्काइल हैलाइड यूज हो रहा था, अपन क्या करेंगे, अपन जो है फिनाइल लेंगे, फिनाइल ग्रुप विथ हैलोजन। 2 मोल्स ऑफ फिनाइल हैलाइड मतलब हेलोबेंजीन, 2 मोल्स ऑफ सोडियम, दोनों सोडियम दोनों हैलोजन, क्या बनाएगा, 2NaX। बचे 2 रिंग, दोनों रिंग आपस में कपल हो जाएंगे। बायफिनाइल या डायफिनाइल, बायफिनाइल, बाय और डायबेंजीन भी आप कह सकते हैं इसको, 1,1 डायबेंजीन। इधर देखो, ओके, इसका नाम फिटिक रिएक्शन। एग्जाम्पल, वही एग्जाम्पल लेते हैं हम। एग्जाम्पल नंबर 1 ले लो इसका, जैसे आप ब्रोमोबेंजीन ले लेते हैं, ब्रोमोबेंजीन 2 मोल्स, 2 मोल्स सोडियम। सिंपल सा मैं ऐसा भी लिखा तो आप समझ जाएंगे। प्लस 2 NaBr। कुछ मुश्किल? नो मुश्किल। एक्शन ऑफ मेटल में एक्शन ऑफ सोडियम, एक्शन ऑफ जिंक हो गया। उनको हिलाओ जरा, इधर देखो, इधर उनका पेन छीन के बाहर फेंक दो, उधर बीच पर। आपको मालूम बाजू में बीच है? नहीं मालूम आप लोगों को? पहले खुला था बीच, अभी उस पर स्लैब कर दिए। वहां से खुशबू भी आती है कभी कभी, अच्छी नहीं खुशबू, ठीक है। और वो बीच पर फॉरेनर्स भी घूमते, मालूम है आपको? अभी नहीं आ रहे फॉरेनर्स, छोटे छोटे बच्चे चड्डे में घूमते रहते। आजकल नहीं आ रहे थोड़ा फॉरेनर्स, अरे बराबर है कि नहीं? हाँ, तो आप देखो कितना लेक व्यू रहता ना। बीच व्यू है आपका यहाँ पर क्लास, अरे बराबर है कि नहीं है? हाँ, तो अभी उन्होंने आवाज करे तो पेन के साथ उनको भी इधर देखो। कुछ मुश्किल था? नो मुश्किल। अब एक और एक रिएक्शन है मेटल्स के अंदर, एक स्पेशल रिएक्शन, एक्शन ऑफ Mg। कौन सा है? यानी एक्शन ऑफ मेटल्स में हमने सोडियम देखा, जिंक देखा, अब एक्शन ऑफ Mg। ये थोड़ा सा अलग रिएक्ट करता है, ये बनाता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये जो है क्या है, प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड, विक्टर ग्रिग्नार्ड कौन है? साइंटिस्ट ही रहेंगे ना। अरे भाई कोई शेफ का नाम तो आएगा नहीं यहाँ पर, कोई बावर्ची का, भटियारे का नाम तो नहीं है, समझा आपको? हाँ, ग्रिग्नार्ड, विक्टर ग्रिग्नार्ड। 12 साल इसने वर्क किया इसके ऊपर एक रिएक्शन बनाने के लिए, अपन 1 मिनट में बना दे रहे हैं। क्या बात है, देखो। तो असल में 12 साल उसने उसको कैसे प्रिकॉशंस में कैसे प्योर बनाया जाए उसके ऊपर वर्क किया। ये इतना इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, जब तक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके सिलेबस में तब तक आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का मुंह देखना पड़ेगा। बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप को एक से दूसरे में, दूसरे से पहले में कन्वर्ट कर सकता है। ये इंपॉर्टेंट रिएजेंट है ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, ठीक है। तो अब ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, डबल ब्रैकेट क्यों आ गया यहाँ पर? अब ये जो ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट है इसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, RMgX, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। क्या बोलते हैं इसको? इसको ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ऑर्गेनो मेटेलिक किसको बोलते हैं पता है आपको? जहां पर कार्बन डायरेक्टली मेटल से कनेक्ट होता है। Mg मेटल है ना,
जब कार्बन डायरेक्टली मेटल से कनेक्ट होता है उसको बोलते हैं यस ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ओके, अब ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है ये, और बहुत सिंपल रिएक्शन है। जैसे एग्जाम्पल वन हम लेते हैं यहां पर, या जनरल रिएक्शन पहले मैं आपको बता देता हूं। अल्काइल हलाइड, कौन है ये? अल्काइल ग्रुप हलाइड, इसको बोलते हैं अल्काइल हलाइड। क्या बोलते हैं इसको? यहां पर लिया आपने Mg, मैग्नीशियम, अगेन ड्राई ईथर। ड्राई ईथर क्यों लेते हैं हम? इनर्ट इन्वायरमेंट बनाने के लिए। क्यों? यहां जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनने वाला है RMgX, ये पानी से बहुत हाईली रिएक्टिव है, फटाक से रिएक्शन कर लेता है पानी के साथ में, और वाटर के OH को लेकर नया प्रोडक्ट बना देता है। इसलिए यहां पर ड्राई कंडीशन चाहिए, मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ओके, चलो अब जरा ध्यान से देखो। ये रिएक्शन में जब इसको स्लोली एंड ग्रेजुअली ड्राई ईथर के अंदर अल्काइल हैलाइड डाल देते हैं और पाउडर फॉर्म में मेटल को छोड़ा जाता है, तो मेटल Mg फ्यूज हो जाता है बिटवीन अल्काइल एंड हैलाइड दोनों के बीच में, और बना देता है RMgX। इसको बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। बीच में जाकर फ्यूज हो जाता है RMgX, बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है। मैं एग्जाम्पल लेता हूं, CH3I यानी मीथाइल आयोडाइड। कौन है ये? CH3 मीथाइल को कहते हैं, और ये आयोडाइड क्या बन गया? मीथाइल आयोडाइड। आपने लिया Mg, ड्राई ईथर लिखना नहीं भूलने का, इंपॉर्टेंट है। ये डायरेक्ट जाकर बीच में फ्यूज हो जाएगा यहां पर, और क्या बन जाएगा? CH3Mgi यानी मीथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। मीथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। अगर यहां पर ड्राई ईथर नहीं लिया तो एयर में जो मॉइस्चर है ये उस मॉइस्चर के साथ रिएक्शन कर लेता है, और क्या करता है पता आपको? ये मॉइस्चर के साथ रिएक्शन ऐसे करता है, CH3Mgi with H2O। इसका MgI पार्ट हमेशा निगेटिव पार्ट को ले लेता है अपने साथ में, और बचा हुआ H कहां पर आ जाएगा? यहां पर, और ये क्या बन जाएगा? वापस मीथेन यानी अल्केन बन जाएगा, अल्केन प्लस बचा MgI और यहां पर का OH, हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम आयोडाइड बन जाएगा। इसलिए यहां पर वाटर नहीं चाहिए, मॉइस्चर नहीं चाहिए। समझा आपको? तो ये याद रखने का छोटे छोटे पॉइंट्स। एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं हम यहां पर। एग्जाम्पल नंबर 2, अब मीथाइल की जगह इथाइल लेते हैं, CH3CH2, 2 कार्बन वाला क्या होता है? इथाइल। आप आयोडाइड की जगह पर ब्रोमाइड भी ले सकते हैं। यहां पर आपने ब्रोमाइड लिया, इथाइल ब्रोमाइड। क्या लिया आपने? इथाइल ब्रोमाइड। डायरेक्ट आता है एग्जाम में Mg के साथ ड्राई ईथर, ऐसे Mg आएगा, कार्बन और हैलोजन के बीच में फ्यूज हो जाएगा, क्या बनाएगा? CH3CH2MgBr। बोलो बोलो, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, शॉर्ट में लिखा मैंने। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। ये भी सिर्फ हेलो अल्केन नहीं बल्कि हेलो अरीन, रिंग वाला भी। एग्जाम्पल नंबर 3, रिंग वाला क्या लेते हैं हम? फिनाइल ब्रोमाइड। चेंज करते, क्लोराइड लेते हैं। चलो क्लोराइड ले लेते हैं, प्लस Mg, ड्राई ईथर। ये कौन है? फिनाइल रिंग। तो क्या नाम देंगे आप इसको? फिनाइल क्लोराइड। क्या बोलेंगे इसको? फिनाइल क्लोराइड। फिनाइल क्लोराइड इकडे बघा सगड़े, बोर्डवर बघा, बोर्डवर। Mg जाकर फ्यूज हो जाएगा, क्या बन जाएगा? रिंग MgCl, फिनाइल मैग्नीशियम
क्लोराइड। समझा आपको? ये एरोमेटिक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तैयार हो गया। इनके यूज कहां पर है, कैसे है, वो अपन देखेंगे आगे चलकर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, आगे बहुत यूज में आने वाला है। ठीक है, ओके। तो ये था एक्शन ऑफ मेटल्स। ठीक है, एक और एक रिएक्शन, लेकिन मैं उसको नहीं बताऊंगा क्योंकि हम ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं अल्केन के अंदर, कोरी हाउस। उसमें भी लिथियम का एक्शन होता है ना, उसमें अल्केन बनता है। याद है आपको? 3 स्टेप का रिएक्शन था, मैंने बताया था आपको, गिलमन रिएजेंट। तो उसको रिवाइज करने का, क्योंकि वो रिलेशन में है तो आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, तो ये था अबाउट एक्शन ऑफ मेटल्स। ओके।